नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की दोनों सीटों का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। मामला जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में रहा, यानी महागठबंधन को हार मिली, एनडीए को जीत मिली। लड़ाई एक सीट पर कांटे की रही, लेकिन दूसरा सीट काफ़ी आसानी से जेडीयू ने बाजी मार लिया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट यहाँ 2010 से लगातार जब से ये सीट अस्तित्व में आया तब से यहाँ पर शशिभूषण हजारी विधायक रहे, लेकिन उनका निधन हो गया। इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जेडीयू ने टिकट दिया उनके बेटे अमन भूषण हजारी को, जो कि महज 26 वर्ष के थे। चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज कर अब विधानसभा भी पहुँच गए हैं। लेकिन अमन भूषण हजारी का जो राजनीति में प्रवेश है वो बड़ा दिलचस्प रहा। ये पहली दफ़ा नहीं था जब अमन भूषण हजारी किसी चुनावी मैदान में उतरे थे। इसके पहले 2016 के पंचायत चुनाव में भी वो मैदान में उतरे थे और पंचायत समिति के उम्मीदवार बने थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पंचायत समिति का चुनाव वो 1000 से अधिक वोटों से हार गए थे और उन्हें हराने वाले थे इस बार उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी रहे गणेश भारती। तो है ना दिलचस्प बात। लेकिन अब जरा हम उस 2016 के पंचायत चुनाव के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार उस पंचायत चुनाव में, पंचायत समिति के चुनाव में अमन भूषण हजारी को कितने वोट मिले। बात अगर वोटों की करें तो ये आप देख सकते हैं, पंचायत समिति का ये चुनाव था 2016 का। दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान पूर्वी ब्लॉक, अनुसूचित जाति के लिए ये सीट सुरक्षित था और उस दौरान 2016 में यहाँ पर 4 प्रत्याशी पंचायत समिति की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें अमन भूषण हजारी थे, अनीता देवी, गणेश भारती और दामोदर सदा। लेकिन जब मतदान का परिणाम आया तो उसमें अमन भूषण हजारी को महज 460 वोट मिले, यानी पंचायत समिति के उस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। पहले नंबर पर गणेश भारती थे जिन्हें 1465 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर दामोदर सदा थे जिन्हें 679 वोट मिले थे। यानी राजनीति में प्रवेश अमन भूषण हजारी का निराशाजनक रहा। पंचायत चुनाव में, वो भी समिति के चुनाव में, तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। लेकिन उसके 5 साल बाद 2021 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस बार के विजयी प्रत्याशी गणेश भारती को दमदार तरीके से हराया, और वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं, 12,698 वोटों से हराया। उनके पिता 2020 में जब चुनाव जीते थे तो वो 7,222 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार 2021 के इस उपचुनाव में उनके बेटे अमन भूषण हजारी ने अपने पिता से भी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पर जीत दर्ज की है और क्या पंचायत चुनाव का बदला लिया है। अब विधानसभा में पहुँच गए हैं। हालांकि अगर बात करें कुशेश्वर स्थान विधानसभा के विकास की तो ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है। यहाँ खेती बाड़ी प्रमुखता से की जाती है, लेकिन बाढ़ एक बड़ी समस्या है जो खेती बाड़ी में भी समस्याएं को खड़ी करती है। इसके अलावा एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सड़क, बिजली भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। और इन सब समस्याओं के बावजूद जेडीयू एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। इसके कई कारण इसके पहले भी वीडियोज़ में हमारे सहयोगी ने आपको बताए हैं, लेकिन प्रमुख जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि अमन भूषण हजारी के प्रति लोगों में सहानुभूति थी, क्योंकि उनके पिता और माता दोनों ही पिछले कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया था और ये सहानुभूति वोट उनकी तरफ आया। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर था वो महिलाओं का नीतीश कुमार के प्रति रुझान था, वो शराबबंदी एक बड़ा कारण रही। हालांकि इसके अलावा भी कई कारण थे जो मंत्रियों द्वारा वहाँ पर कैंपेनिंग की गई, लोगों को अपने तरफ खींचने का प्रयास किए गए। ये तमाम बड़े कारण रहे जो अमन भूषण हजारी को विधानसभा पहुँचाने में सहयोग उन्होंने किया। लेकिन 2016 के पंचायत चुनाव में मुंह के खाने वाले अमन भूषण हजारी महज 26 वर्षीय ने विधानसभा की लड़ाई बड़े मार्जिन से जीती
और उनका राजनीतिक प्रवेश बिहार के विधानसभा में बड़ा ही जोरदार रहा। अब देखना है कि अपने आगे क्षेत्र के लिए वो किस प्रकार से विकास कर पाते हैं। उनके पिताजी ने कुछ काम किए हैं, जैसा कि वो कहते हैं, जो अधूरे काम हैं वो कहते हैं कि वो पूरा करेंगे। अब देखना है कि कितना अपने बातों पर वो खरा उतरते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।